ओके, तो चलो लेट्स मूव। 3 5 पढ़ लें क्या? चलो अच्छा, आज 5 देख लेते हैं। अध्याय 5 में क्या है? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। बहुत कंफ्यूजन है भाई अर्जुन के मन में। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ठीक है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखो, बात समझना। संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कर ही नहीं रहा होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी से जुड़ा ही नहीं होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके जीवन में न सुख आते हैं न दुख आते हैं। इसका मतलब ये है कि सुख आने पे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाता, और दुख आने पे बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाता। ठीक है। उसका उसके पीछे का मतलब अगर गहराई से देखोगे, तो सुख पाने के लिए भाग भी नहीं रहा होगा, है ना? और दुख मिलेगा किसी जगह से, इस चीज से डर भी नहीं रहा होगा, है ना? तो लालच और डर भी नहीं होते हैं। अब मान लो कि एक चीज है जो उसे चाहिए, उसका लालच हो, है ना? तो उससे उसका रिलेशनशिप भी ज्यादा जुड़ जाएगा, समय उसका वहां ज्यादा जाने लगेगा, उस स्थान पे उसका समय जो है ज्यादा बीतने भी लगेगा। उस प्रोसेस में कुछ जगहों से हट जाएगा तो विविधता कम हो जाएगी, और एक जगह फिर वो ज्यादा बंधा हुआ दिखाई देगा। तो जैसे मैं पीछे कह रहा था, ऐसा नहीं है कि आप किसी से नहीं बंधे रहोगे। एक्सीलेंस से बांध लो अपने आप को, उस प्रोसेस में फिर आपका हर जगह से जितना बंधन होना चाहिए, जिस व्यक्ति से, जिस जगह से, जिस एक्टिविटी से, उससे उतना होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो बंधन का नाम ही एक्चुअली में मुक्ति है, सही बंधन का नाम मुक्ति है। चलो आगे चलते हैं। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल भी परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब देखो, ये पीछे से कृष्ण कई बार बता रहा है। अध्याय 2 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ज्ञान योग वगैरह को। फिर हल्का फुल्का जब उनको लगा कि अमूर्तता जो है, ज्ञान योग तो अमूर्त होता है ना, निराकार और साकार, निर्गुण और निर्गुण, निर्गुण और सगुण, दो धाराएं भी होती हैं हिंदी में अगर देखोगे तो, जब भक्ति की बात आती है। तो सगुण जो होता है, जो ये मूर्तियां वगैरह हो गई, इस तरह की जो बातें, जो कहानियां हो गई, उनसे फायदा ये रहता है कि आप थोड़ा रिलेट कर पाते हो, रिलेट कर पाना आसान होता है। लेकिन जो प्रॉपर, बिल्कुल विशुद्ध जो सत्य है, वो तो निराकार है ना। वो किसी चीज में तो है नहीं। सत्य किसी चीज में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है ना? वो किसी नाम में नहीं है, बेनाम होता है वो एक सेंस में। ठीक है। जैसे ही आप उसको कोई नाम दे देते हो, वो झूठ बन जाता है एक्चुअली में, उसके झूठ बनने की संभावना ही बहुत बढ़ जाती है। खैर आगे चलते हैं। कर्म योग इधर हो गए तो, है ना? परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। देखो, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, बढ़िया। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। कर्तापन के त्याग की बात है, कर्म की त्याग की बात नहीं है। मैं कर रहा हूँ, जिसमें थिंकिंग भी शामिल होती है। थिंकिंग में यूजली मेरे लालच और डर शामिल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे ही करना है। इसका मतलब ये है कि उस स्टेट में जाना है जहाँ पे थिंकिंग ऑपरेट, ऐसा नहीं है कि नॉलेज ऑपरेट ना कर रहा हो। आप डर और लालच से ना चल रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि अनइंटेलिजेंटली चल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर के बारे में नॉलेज ही मत रखो, है ना? क्रिकेट के टर्म्स में अगर देखो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, है ना, विंड कैसे चल रही है, फील्ड के डायमेंशंस क्या है, स्पिनर लगाना चाहिए फास्टर को ऐसे खेलो, स्पिनर को ऐसे खेलो, ऐसा ऐसा नहीं। आप डर नहीं रहे हैं, लालच से नहीं खेल रहे हैं, इस ओवर में बहुत ज्यादा रन बना लेते हैं, या फिर ये बॉलर आया उससे डर रहे हैं, ऐसा बस। उस लेवल का जो है ना, उस लेवल पे जो थिंकिंग चलती है, उसको हटा के फिर, है ना, जो जितनी जितनी थॉट की जरूरत है ना, थिंकिंग की, उसको बनाए रखने की। तो थॉट का यूज करने के बाद थॉट अपनी जगह से बहुत ज्यादा ना चला जाए,
स्पेशली भविष्य के बारे में जब सोचते हैं, जब अगले ओवर में क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे ऐसा, तो आप गलत तरीके से जो आपकी प्रॉपर नॉलेज होता है क्रिकेटिंग का, है ना, या फिर किसी भी फील्ड का, आप उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये उस चीज की बात यहाँ पे हो रही है, कर्तापन के त्याग, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। बात वही घुमा फिरा कि डूअर नहीं है, अगर थिंकिंग नहीं है, फ्यूचर के बारे में आप बहुत नहीं सोच रहे हैं, जैसे कि जो इस बार वर्ल्ड कप में कैंपेन रहा था इंडिया का, उसमें भी वही बात हो रही थी कि स्टे वेयर योर फीट इज। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब वो स्वच्छंद विचरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा हाँ एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें, यहाँ पे अगर देखो तो थोड़ा लंबा श्लोक भी है। वो कुछ भी मना नहीं कर रहे हैं, बोलने से मना नहीं कर रहे हैं, सूंघने से मना नहीं कर रहे हैं, देखने से मना नहीं कर रहे हैं, है ना, जाने से मना नहीं कर रहे हैं, खाने से मना नहीं कर रहे हैं, स्पर्श करने से मना नहीं कर रहे हैं। तो वो स्वच्छंद विचरण की बात कर रहे हैं। जब डर और लालच नहीं होगा तो आप कि जीवन में जो जो है दुनिया में सबका अनुभव लीजिए। आप किसी जगह पे बंद नहीं जाएंगे, है ना। स्वच्छंद विचरण होगा आपका, कहीं एक जगह टिक नहीं गए बिल्कुल ही, है ना, बैठ नहीं गए, कहीं घर नहीं बना लिया एक सेंस में। तो विचरण जो है, चाहे अब जो एक्सपीरियंस है उसकी एक सेंस में वाइल्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। इंद्रियों को हम लोग बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं कहा जा रहा है। जो पुरुष कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से खोल दीजिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको आधा खोल के रखें, स्पेशली कंसंट्रेशन वगैरह की तरफ जाते हैं जब। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग कर कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो कर्म तो करना ही है, देखो कह रहे हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है ना। अंतःकरण की शुद्धि, अगर बाहरी जो कर्म है वो ठीक नहीं है तो शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। तो जब तुम बाहर के अपने कर्मों को शुद्ध करने की कोशिश करोगे तो अपने आप ही अंदर की जो स्थिति वो भी शुद्ध होने लगेगी, है ना। और अंदर को शुद्ध करने के लिए ऐसा नहीं केवल ज्ञान बांच लिया और केवल ज्ञान सुन लिया उससे शुद्ध हो जाओगे, बाहर का कर्म आपको तो शुद्ध करना होगा। बाहर के कर्मों में इंद्रियगत काम आते हैं, मन बुद्धि और शरीर द्वारा। तो आप समय अपना कहाँ बिता रहे हैं, उसमें आपकी इंद्रियां तो शामिल होती हैं, बिना इंद्रियों और मन के और नॉलेज के कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे बहुत लंबे समय तक। जिसमें ऑब्वियसली नॉलेज भी शामिल होता ही है, जिसमें कि देखना शामिल होता ही है। आप जहाँ कहीं भी होते हैं मोस्ट लाइकली जो भी कर रहे होंगे आंख बंद करके बहुत कम काम कर रहे होंगे, पूरा क्रिकेट खेलेंगे आंख खोल के खेलेंगे, है ना। तो किताब पढ़ेंगे, कुछ भी टीवी देखेंगे वगैरह वगैरह, तो उस प्रोसेस में अपने देखने की विविधता बढ़ाइए, सुनने की विविधता बढ़ाइए, बोलने की विविधता बढ़ाइए, जानने की विविधता बढ़ाइए। उस प्रोसेस में पढ़िए अलग अलग तरह की किताबें, अलग अलग तरह के क्षेत्र, है ना। इतने जिले हैं, इतने देश हैं, इतनी कलाएं हैं, इतने तरह का संगीत है। उस प्रोसेस में जब आप बाहरी अपने जीवन में रंग लाते हैं ना, तो उस प्रोसेस में अंदर आपके जीवन में भी शुद्धता आने लगती है, क्योंकि आपकी आसक्ति कटने लगती है, विविधता बढ़ने लगती है। ठीक है। तो अब इसको ज्यादा नहीं खींचते हैं, इतने भी छोड़ दे रहा हूँ मैं।